अक्सर कुश्ती के दाव पेच दंगल में दिखाते हैं, लेकिन इस बार वक्त उन्हें दंगल के बाहर दमखम दिखाने के मूड पर ले आया है। सामने है बीजेपी के दिग्गज और दबंग सांसद बृजभूषण शरण सिंह। शोषण से जुड़े आरोपों की कुश्ती में मारे पहलवान इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शारदा सिंह, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पहले कुश्ती के वो बड़े नाम जिन्होंने देश और दुनिया में रोशन किया। रवि दहिया, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीत के योद्धा। बजरंग पुनिया, टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता। साक्षी मलिक, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता। विनेश फोगाट, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला। यह वह नाम है जिन्होंने कुश्ती के खेल में दुनिया में भारत का दबदबा बनाया। आज भारतीय पहलवान अपने हुनर का अखाड़ा छोड़ देश की राजधानी में 3 महीने में दूसरी बार जंतर मंतर पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब बृजभूषण शरण सिंह विवादों में घिरे हों। उनके खिलाफ कई मामले बताए जाते हैं, लेकिन उनकी दबंगई का आलम यह रहा कि खिलाफत में कोई भी आवाज उठाने की हिमाकत नहीं कर सका। कभी खुद पहलवान रहे बृजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। वे उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और वर्तमान में केसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे बृजभूषण शरण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा। पहलवान के तौर पे वो खुद को शक्तिशाली कहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह कॉलेज के समय में छात्र राजनीति में बेहद सक्रिय रहे और छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर भी रहे और यहीं से शुरू हुआ उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन। 1988 में वो बीजेपी से जुड़े और फिर राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के परिणाम स्वरूप 34 साल की उम्र में पहली बार 1991 में रिकॉर्ड मतों से सांसद बने और इससे बृजभूषण शरण सिंह का प्रभुत्व गोंडा के साथ साथ बलरामपुर, अयोध्या और आसपास के जिलों में बढ़ता गया और 1999 के बाद से अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे। बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक कद बढ़ता गया। उन्होंने अपनी फायर ब्रांड छवि से 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव जीत दर्ज कर लगातार 6 बार से सांसद हैं। बृजभूषण सिंह 2011 से ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर भी बने हुए हैं। 2019 में वे कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। आज यह पहलवान महिला खिलाड़ियों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ धरने पर है और इसकी वजह है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह। यह पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सांसद पर देश की उभरती हुई महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न करने का संगीन आरोप है। आरोप की पड़ताल के लिए मीडिया के कैमरे उनके घर तक पहुंच गए, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए खुद को बेकसूर कह डाला। लेकिन सवालों की आग बुझी नहीं है। देश के लिए पदक जीतने का सपना देखने वाली आंखें जंतर मंतर पर आंसू बहा रही है। देश का मान बढ़ाने वाली बेटियां खुद की इज्जत से खिलवाड़ करने का आरोप रूंधे गले से लगा रही है। केसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह सियासत में 30 साल से ज्यादा की पारी खेल चुके हैं। उनकी तरफ से कभी एक हत्या करने की बात कबूली जाती है तो कभी मंच से युवक को तमाचा जड़ते हुए भी देखा जा सकता है। जाहिर है उनकी पकड़ देश के बड़े ओहदे वाले तक है, तभी तो देश के बड़े पहलवानों के आरोप के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई का पहिया कछुए की चाल से चल रहा है। यह बात सही है कि सांसद बृजभूषण शरण के अध्यक्ष रहते आजाद भारत के इतिहास में कुश्ती ने ओलंपिक कमाल करते हुए एक के बाद एक कई पदक जीते, मगर कुश्ती की कामयाब कहानी अब कलंक कथा बन गई है और यह कलंक का ताज भी बृजभूषण शरण सिंह के सिर आया है। वो बंदा मेरे को हर दिन मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हर दिन हर एक चीज के लिए। हर कोई भी परमिशन है, नाम लेना है, हर दिन पैरों में गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, ये करो वो करो। तो मर्जी हैं जो हमारे रेसलिंग में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे वो बैठे हैं। जो भी बच्चे जाते हैं कभी उनको गिफ्ट देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में। कोचेज के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो वुमेन्स टीम के साथ में जो एक कोच गया था राजू तोमर, वो उनको वुमेन्स रेसलिंग का कुछ भी नहीं पता, ना कभी वो हमारी टीम के साथ में थे कभी भी, क्योंकि उनको रेलवे में प्रमोशन होना था तो उनको टोक्यो ओलंपिक से भेज दिया गया पैसे लेके और उसके बाद में हमारा क्या रिजल्ट रहा, 0।
ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को कई मेडल दिला चुके पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के संगीन आरोप लगाए हैं। विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता और ओलंपियन विनेश फोगाट ने यह भी दावा किया कि लखनऊ में राष्ट्रीय शिविर में कई कोच ने भी महिला पहलवानों का शोषण किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिविर में कुछ महिलाएं जो WFI अध्यक्ष के कहने पर पहलवानों से संपर्क करती हैं। बृजभूषण शरण सिंह कई वर्षों से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं। विनेश फोगाट के साथ बैठे टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने कहा कि महासंघ मनमाने ढंग से चलाया जा रहा है और जब तक WFI अध्यक्ष को हटाया नहीं जाता तब तक वे किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। यहाँ सवाल यह उठता है कि बेटियां देश का मान बढ़ाने का दबदबा दुनिया भर में बनाया तो क्या सरकार इनको न्याय दिला पाए? उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष पद से हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। साथ ही जो आरोप उन पर लगे हैं उसके तहत कार्रवाई की हथकड़ी उन पर लगाए जाने की भी मांग उठी। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पहलवान फिर जंतर मंतर पर आकर बैठ गए। लेकिन क्या पदक वीरों पीढ़ का संज्ञान लेते हुए सरकार पावरफुल लोगों पर कानून की चोट मार पाएगी? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए नमस्कार भारत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।